तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि रब करने से क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है। किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, दो पार्टिकल्स को हम रब करते हैं तो क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, कैसे डेवलप होता है रब करने से चार्ज, इसके बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक, फिलहाल हम चार्जेस की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने एक गिलास की रॉड ली। ठीक है, उस गिलास की रॉड को हमने कपड़े से रब किया। रब करने से क्या होगा, गिलास की रॉड पे चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक, तो उस चार्ज रॉड को हमने एक जगह ऐसे लटका दिया। ठीक है, फिर हमने एक और गिलास की रॉड ली, उसको भी हमने क्या किया, वैसे ही कपड़े से रब किया। रब करने से उस पर भी चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, उस वाली ग्लास रॉड को भी हमने क्या किया, पहले वाले के ही बाजू में लटका दिया। ठीक, हमने क्या देखा कि दोनों ही ग्लास रॉड जो हैं वो आपस में क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक प्लास्टिक की रॉड ली। इस प्लास्टिक की रॉड को हमने क्या किया, रब किया। रब करने से क्या हुआ, इस पर भी चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, इसको भी हमने क्या किया, एक जगह हैंग कर दिया। ठीक है, फिर हमने एक और प्लास्टिक की रॉड ली, उसको भी हमने क्या किया, कपड़े से रब किया। रब करने से फिर से प्लास्टिक रॉड पे चार्ज डेवलप हुआ, उसको भी हमने क्या किया, उसके पहले वाले रॉड के बाजू में लटका दिया। फिर हमने देखा कि ये दोनों प्लास्टिक की रॉड भी आपस में क्या कर रही हैं, रिपल। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही रॉड कैसी हैं, चार्ज्ड हैं। और चार्ज्ड पार्टिकल आपस में क्या करता है, फोर्स लगा सकता है। ठीक है, फिर थर्ड केस में हमने क्या किया, एक रॉड हमने ग्लास की ली, उसको रब किया। रब करके उस पर चार्ज डेवलप किया। ठीक है, उसको लटका दिया। और ठीक है, फिर हमने एक प्लास्टिक की रॉड ली, उस प्लास्टिक की रॉड को भी हमने क्या किया, कपड़े से रब किया। रब करके हमने उस पर भी क्या डेवलप किया, चार्ज। और उसको भी हमने क्या किया, पहली वाली रॉड के पास में ही लटका दिया। ठीक, इस बार हमने ये देखा कि ये दोनों रॉड आपस में क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, तीनों ही केसेस को एनालाइज किया और हमने ये देखा कि जब दोनों रॉड ग्लास की हैं तब क्या हो रहा है, रिपल्शन। दोनों प्लास्टिक की हैं तब भी क्या हो रहा है, रिपल्शन। जब एक रॉड ग्लास की है और एक प्लास्टिक की है तब क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। ठीक, फिर हमने क्या किया, इसका एक कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला कि जब ग्लास ग्लास है तो रिपल्शन, प्लास्टिक प्लास्टिक है तो रिपल्शन, लेकिन जब ग्लास और प्लास्टिक है तो अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपल करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड क्या यूज़ हो रहा है, अनलाइक। अनलाइक, या फिर हम यहाँ पे क्या बोल सकते थे कि डिफरेंट चार्जेस जो रहते हैं वो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, इसका मतलब ये है कि चार्ज जो रहते हैं वो एक प्रकार का नहीं होता है। तो कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर है चार्जेस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक, अच्छा, चार्ज का जो नाम है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये किसने रखा और क्यों रखा, तो इस चार्जेस का नाम किसने रखा था, फ्रैंकलिन ने रखा था। एक साइंटिस्ट थे फ्रैंकलिन, इनने चार्जेस का नाम रखा था क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जब इनने ये चार्जेस का नाम रखा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो लोगों ने ये पूछा कि ये कैसा नाम। ठीक है, तो उनने आंसर दिया कि ये बिल्कुल लॉजिकल नेम है चार्जेस के लिए। ठीक है, कैसे ये लॉजिकल नेम है उसको भी उनने एक्सप्लेन किया। ठीक है, उनने ये बोला कि आप एक हमारे नेचर में, ठीक है, हम किसी भी दो चीज़ों को लें और आपस में कंबाइन करें तो एक नई चीज़ फॉर्म होती है। ठीक है, जब भी हम दो चीज़ों को ऐड करते हैं या कंबाइन करते हैं तो एक नई चीज़ फॉर्म होती है। ठीक, फिर उन्होंने बोला कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम दो चीज़ों को आपस में कंबाइन करें, ठीक है, और कंबाइन करने से हमें रिज़ल्ट ज़ीरो मिले। ठीक, तो केमिस्ट्री में भले ऐसा पॉसिबल ना हो लेकिन मैथ्स में ऐसा हो सकता है। ठीक है, और कब हो सकता है, जब वो दोनों ही चीज़ों का मैग्नीट्यूड सेम हो। ठीक है, जैसे हमने +3, जैसे हमने ये 3 3, ये दो मान लो ये डिजिट्स हैं। ठीक है, हम दोनों चीज़ों का मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, सेम, और उनका नेचर कैसा होना चाहिए, अपोजिट। ठीक है, तो एक +3 एक -3 है, यदि इन दोनों को हम कंबाइन करें या इन दोनों को हम ऐड कर दें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ एक बेसिक सी चीज़ हमें जो याद रखनी है वो क्या है कि दो चीज़ों को आपस में ऐड करने से रिज़ल्ट हमें ज़ीरो कब मिलता है, जब उन दोनों चीज़ों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों का नेचर कैसा हो, अपोजिट हो। ठीक, इसी बेसिस पर हमें फ्रैंकलिन ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक, उनका कहना ये था कि यदि हम क्या करें, एक ग्लास की रॉड लें, ठीक है, उस ग्लास रॉड को हम कपड़े से रब करें तो वो ग्लास रॉड क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। ठीक, और उस ग्लास रॉड के नीचे यदि हम कुछ पेपर के पीसेस रखेंगे तो वो ग्लास रॉड उन पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर लेगी। ठीक है, वैसे ही उनने क्या किया, एक प्लास्टिक की रॉड ली। ठीक है, प्लास्टिक की रॉड को भी क्या किया, कपड़े से रब किया। रब करने से क्या हो गई, प्लास्टिक की रॉड भी चार्ज हो गई। ठीक है, उसके नीचे पेपर को रख के देखा या पेपर के पीसेस रखे तो प्लास्टिक रॉड ने भी क्या किया, पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, फिर उनने ये सोचा कि
ग्लास की रॉड भी पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर रही है, प्लास्टिक की रॉड भी पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमने चार्ज करी है कपड़े से रब करके, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि हम इन दोनों को आपस में ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। तो ये डबल ताकत से पेपर को अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। तो जैसे उन्होंने इन दोनों को मिलाया, ठीक, फिर इनके नीचे पेपर को रखा, ठीक, तो अब हमें रिज़ल्ट ज़ीरो मिला। मतलब ये दोनों ही पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर पाए, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, यहाँ पे हमने जैसे ही दो चीज़ों को कंबाइन किया तो हमें रिज़ल्ट क्या मिल रहा है, ज़ीरो। तो उनने वही अपना कंक्लूजन फिर यहाँ पे लगाया। उनने क्या बोला कि दो चीज़ों को ऐड करने से या कंबाइन करने से रिज़ल्ट कब ज़ीरो होता है, जब दोनों चीज़ों पर मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी इन दोनों पार्टिकल पर डेवलप हुई है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड दोनों पर कैसा हो, सेम, और नेचर कैसा हो, अपोजिट, ठीक है। तो ये दोनों ही पहले पेपर को अट्रैक्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये दोनों कैसे थे, चार्ज थे, ठीक है। और जैसे ही हमने इन दोनों को मिलाया, ठीक, तो मिलाने से क्या हुआ, इनका नेट चार्ज ज़ीरो हो गया। इसलिए अब ये दोनों मिलकर भी पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। इसका मतलब ये था कि इन दोनों पे जो चार्ज था, ठीक है, उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड था वो कैसा था, सेम, और दोनों का नेचर कैसा था, अपोजिट। मतलब एक पर पॉजिटिव चार्ज था और एक पर नेगेटिव चार्ज था, ठीक। यदि हम मान लें ऐसा कि यदि इस पर +10 कूलाम चार्ज था तो इस पर -10 कूलाम चार्ज था, ठीक है। इसलिए ये दोनों मिलकर पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर पाए, ठीक। इस बेसिस पर फ्रैंकलिन ने चार्जेस का नाम क्या रखा था, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ हमें ये पता चला था कि चार्जेस जो होते हैं वो एक प्रकार के नहीं होते, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक। तो लाइक चार्जेस जो होते हैं वो आपस में रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं। मतलब यदि पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, आपस में रिपल्शन, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो आपस में क्या होगा, रिपल्शन, ठीक। अब इसमें ही हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हमने क्या किया, एक ग्लास की रॉड ली, ठीक है। उस ग्लास की रॉड को हमने एक कपड़े से रब किया, ठीक। रब करने से क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है। इसका मतलब ग्लास की जो रॉड है वो क्या हो गई होगी, चार्ज। अब हमने क्या किया, इस ग्लास की रॉड के नीचे कुछ पेपर के पीसेस रखे, ठीक। तो ये ग्लास की रॉड ने क्या किया, उन पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये जिस कपड़े से हमने इसको रब किया था, ठीक है, उस कपड़े के नीचे भी हमने कुछ पेपर के पीसेस रख के देखे, ठीक। तो उस कपड़े ने भी क्या किया, पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर लिया। इसका मतलब क्या था कि जब हमने इन दोनों को आपस में रब किया था तो चार्ज दोनों पे डेवलप हुआ था, इसलिए तो दोनों ही पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक। अब हमने क्या किया, हमने ये देखा कि दोनों ही एक काम कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, पेपर को अट्रैक्ट कर ले रहे हैं, ठीक। तो हमने ये सोचा कि हम इन दोनों को आपस में कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों मिलकर पेपर को अट्रैक्ट कर लेंगे और तेज़ी से अट्रैक्ट करेंगे, डबल ताकत से अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो जैसे ही हमने इन दोनों को आपस में मिलाया, ठीक है, तो मिलाने के बाद हमने फिर इनके नीचे पेपर के पीसेस को रखा, ठीक। तो अब ये दोनों ही पेपर के पीस को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये है कि जब हमने इन दोनों को मिलाया, ठीक है, तो इस सिस्टम पे जो नेट चार्ज था वो क्या हो गया, ज़ीरो, ठीक। इसलिए अब ये पेपर के पीस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। तो मिलाने से नेट चार्ज ज़ीरो कब हो सकता है, ठीक है। अब फिर से वही चीज़, तो जब हमने इन दोनों को आपस में रब किया, ठीक है, तो रब करने से चार्ज दोनों पे डेवलप हुआ था, ठीक है, दोनों ही पेपर को अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक। और जैसे ही हमने इन दोनों को फिर से मिला दिया तो नेट चार्ज क्या हो गया, ज़ीरो, ठीक। तो क्यों हुआ नेट चार्ज ज़ीरो, क्योंकि इन दोनों पे जो चार्ज डेवलप हुआ था उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा था, सेम, ठीक है। और दोनों पर ही जो चार्ज था वो अपोजिट नेचर का डेवलप हुआ था। इसका मतलब दो चीज़ों को आपस में रब करने से चार्ज दोनों पे डेवलप होता है, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड का डेवलप होता है और अपोजिट नेचर का डेवलप होता है, ठीक। तो जब भी हम किन्हीं दो चीज़ों को आपस में रब करते हैं तो रब करने से चार्ज दोनों पर डेवलप होता है, सेम मैग्नीट्यूड का डेवलप होता है, बट अपोजिट नेचर का डेवलप होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन ये भी है कि हमने जब दो चीज़ों को आपस में रब किया, ठीक है, दोनों पर डेवलप हो गया चार्ज, ठीक है, एक पर पॉजिटिव डेवलप हुआ और एक पर नेगेटिव डेवलप हुआ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन किस पे पॉजिटिव हुआ होगा और किस पे नेगेटिव डेवलप हुआ होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, तो इसका डिसीजन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ से, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ है
ये डिसाइड करती है कि किस पे चार्ज पॉजिटिव होगा और किस पे नेगेटिव होगा। ठीक, इस सीरीज़ में बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, यहाँ हमने केवल 3 मटेरियल ही लिखे हैं। ठीक, इस सीरीज़ में सबसे ऊपर होता है ग्लास, ठीक है, बीच में और भी मटेरियल होते हैं। ठीक, फिर कहीं बीच में सिल्क का क्लॉथ भी होता है एक मटेरियल। ठीक, और लास्ट में होता है प्लास्टिक। इस सीरीज़ का रूल ये है कि आप सीरीज़ में से किन्हीं भी 2 मटेरियल को आपस में रब करो। ठीक है, जो सीरीज़ में ऊपर होगा उस मटेरियल पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और जो सीरीज़ में नीचे होगा उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, जैसे हमने यदि ग्लास और सिल्क को आपस में रब किया, ठीक है, तो सीरीज़ में ऊपर कौन है, ग्लास, तो ग्लास पे पॉजिटिव डेवलप होगा और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, और यदि हम सिल्क और प्लास्टिक को आपस में रब करेंगे, ठीक है, तो सिल्क पे पॉजिटिव डेवलप होगा और प्लास्टिक पे नेगेटिव डेवलप होगा। ठीक है, इसको हम यहाँ इस एग्जांपल में अप्लाई कर सकते हैं। हमने क्या किया था, हमने ग्लास की रॉड ली, ग्लास की रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ से रब किया था। ठीक है, तो जब हम सिल्क और ग्लास को आपस में रब करेंगे तो ग्लास पे कौन सा चार्ज डेवलप हुआ होगा, पॉजिटिव। ठीक, फिर दूसरी ग्लास रॉड को भी हमने सिल्क क्लॉथ से रब किया था, तो इस वाली ग्लास रॉड पर भी चार्ज कौन सा डेवलप हुआ होगा, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इसलिए ये दोनों आपस में क्या कर रहे थे, रिपेल। ठीक है, क्योंकि ये लाइक चार्जेस हैं। फिर हमने प्लास्टिक वाला केस लिया। अब हमने क्या किया, सिल्क और प्लास्टिक को आपस में रब किया। ठीक, तो प्लास्टिक पे कौन सा डेवलप हुआ होगा, नेगेटिव, और सिल्क पर पॉजिटिव। ठीक है, तो प्लास्टिक की रॉड में कौन से चार्जेस डेवलप हुए होंगे, नेगेटिव। ठीक है, इस पर भी नेगेटिव डेवलप हुआ होगा, इस पर भी नेगेटिव डेवलप हुआ होगा, इसलिए ये भी आपस में क्या कर रही थी, रिपेल। ठीक, थर्ड केस में हमने क्या किया था, एक ग्लास की रॉड ली थी, एक प्लास्टिक की। तो जब हमने ग्लास को सिल्क से रब किया तो ग्लास पे कौन सा डेवलप हुआ, पॉजिटिव, और जब हमने प्लास्टिक को सिल्क से रब किया तो प्लास्टिक में कौन सा डेवलप हुआ, नेगेटिव। तो यहाँ पे ये अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, इसलिए ये आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो ये चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, कि लाइक चार्जेस आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। चार्जेस 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्जेस का नाम किसने रखा था, फ्रैंकलिन ने। ठीक है, और उनने क्या बोला था, ये लॉजिकल नेम है, उनने इस लॉजिक को भी समझाया। ठीक, क्यों हमने चार्जेस के नेम पॉजिटिव और नेगेटिव रखे। ठीक है, उसके बाद हमने एक बहुत अच्छा कंक्लूजन पढ़ा कि जब भी हम किन्हीं 2 मटेरियल को आपस में रब करते हैं तो चार्ज दोनों पे डेवलप होता है, सेम मैग्नीट्यूड का डेवलप होता है और अपोजिट नेचर का डेवलप होता है। ठीक है, और एक और चीज़, चार्ज की जो बेसिक कंडीशन होती है वो ये है कि चार्ज इज़ ऑलवेज कैरीड बाय अ पार्टिकल। ठीक है, चार्ज है क्या, चार्ज तो केवल एक प्रॉपर्टी है ना, किसकी प्रॉपर्टी है, तो आंसर है पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। ठीक, तो यदि पार्टिकल होगा तब उस पार्टिकल पर चार्ज डेवलप होगा, यदि पार्टिकल ही नहीं होगा तो चार्ज भी डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो चार्ज क्या है, केवल एक प्रॉपर्टी है, किसकी, पार्टिकल की। यदि पार्टिकल होगा तब उस पर चार्ज डेवलप होगा। तो चार्ज की बेसिक कंडीशन क्या है, चार्ज इज़ ऑलवेज कैरीड बाय अ पार्टिकल। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की कि चार्ज एट रेस्ट जो होता है वो चार्ज इन मोशन भी होता है। ठीक है, मतलब चार्ज पे वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, यदि कोई मटेरियल है, जितना चार्ज, ठीक है, उस मटेरियल पे रेस्ट पर होगा, जब वो मटेरियल मोशन करेगा तब भी उस पे चार्ज उतना ही रहेगा। ठीक है, सो चार्ज एट रेस्ट इक्वल टू चार्ज इन मोशन। और जो चार्ज होता है प्रोटॉन, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम। ठीक है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे कैसा रहता है, सेम। कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिनके बारे में आपको याद रखना है।